हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुबह सुबह की कक्षा में। एंड अभी आज प्रवीण प्रभु अभी, हरे कृष्ण सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रवीण प्रभु अभी, प्रवीण प्रभु आप स्टार्ट कर सकते हैं जय प्रभु। कृष्ण प्रभु। सभी ठीक है को प्रभु, हरे स्टार्ट कृष्ण। करो। हाँ प्रभु, आप स्टार्ट कर दीजिए। एंड श्लोका आप रिसाइट कर देंगे, उसके बाद में हम हमारी कक्षा आरंभ प्रभु करेंगे। जी प्रभु जी श्लोका मैं कर दूं? हरे कृष्णा। आप करना चाह रहे हैं क्या? जी जी कर देता हूँ। अच्छा, स्क्रीन डिस्प्ले भी तो करना है ना। अच्छा अच्छा, थोड़ा वो सा भी कर पहले दूं से प्रभु जी? इन्फॉर्म करना। प्रवीण प्रभु आज कर अच्छा देंगे। अच्छा, आप 16 नहीं जी तो जी 17 कर दीजिए प्रभु। ठीक ठीक प्रभु जी, ठीक। हाँ, कल जी कल जी तो परसों आप डेफिनेटली कर दीजिए, लेकिन स्क्रीन भी आपको डिस्प्ले हाँ करना हाँ, पड़ेगा। जी जी कर देंगे कर देंगे। ठीक है, प्रवीण प्रभु हरे कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, हरे। दिख रहा है स्क्रीन प्रभु जी? यस प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच। ऊर्ध्वामूलं मदाशकम् अश्वत्थं प्रभुरव्ययां छन्दांसि यशा पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। आदर्शोर्ध्वं पृष्ठस्तस्य शाखा गुणा प्रवृत्या विषया प्रबालः। आदर्शमूलानि अनुशान्ततानि कर्मानुबन्धानि मनुष्यलोके। न रूपम् असेया ततोपाल्यवाद्ये नन्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थम् एनं सुविरुद्धमूलम् असङ्गशास्त्रेण तृणेन चित्वा। तथा पदं परिमार्गिताभ्यां यास्मिन् गता नान्यवर्तन्ते भूया। तं एव चाद्यं पुरुषा प्रपद्ये यथा प्रवृत्त्या प्रश्रसा पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्य काम द्वान्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंनिर्गच्छति आमूढपदमव्ययं तत्। न तद्वशते सूर्यो न शशङ्को नापवका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमा मम। ममैवंसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनाशस्ता इन्द्रियाणि प्राकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदपप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वर गृहत्वैतानि संयाति वयुर्गन्धानि वासयत्। श्रोत्रां चक्षुषा स्पर्शनं च रसनं ग्रहणम् एव च अधिस्त्या मनश्चायं विषयन् उपासेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणावितां विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषु। यातन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यातन्तोऽपि अकृतत्मनो नैनं पश्यन्ति अचेतसा। यत् आदित्यागतं तेजो जगत् पश्यति किलाम् यच्चन्द्रमासि यच्चग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। कम् अविश्य च भूतानि दर्यामि अहम् ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वः सोम भूत्वा रसत्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमयुक्ता पच्यमि अन्नं चतुर्विधाम्। सर्वस्य चाहं हृदसन्निविष्टो मता स्मृतिज्ञानपोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। द्वावो इमो पुरुषलोके क्षरश्चक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुतस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमा पुरुषस्तव्यन्यः परमात्मेति उदारतः यो लोकत्रयम् अविश्या विभाति अव्य ईश्वरा। यस्मक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरत् अपि चोतहम् अतोऽस्मि लोके वेद च प्रतितः पुरुषोत्तमा। यो माम् एवं समूढो जानाति पुरुषोत्तमां सा सर्वविधि भजते मां सर्वभावेन भारतः।
इति गुह्यातं शास्त्रम् इदम् उक्त्वं मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृताकृतस्य च भारत। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। श्रेया माता जी से अभी वही पूछ रहा था चैट में कि माता जी आप एक बार क्या भजन करना है तो कर सकते हैं माता जी, बट वो माता जी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे, वो वैसा बोल रहे थे। ओके, राधा कृष्ण प्राण मोरा, कितना ब्यूटीफुल भजन रहता है। श्रेया माता जी अभी गाने वाले हैं। माता जी शुरू कीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम मैया, दंडवत प्रणाम जी। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगला किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगला किशोर, जीवनी मरणी गति आन नाही मोर, जीवनी मरणी गति आन नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगला किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, कालिंदिर कोले केली कादंबरी वन, रतन बेदीरा ऊपर वो शब्दों जना, कालिंदिर कोले केली कादंबरी वन, रतन बेदीरा ऊपर वो शब्दों जन, राधा कृष्ण प्राण मोर युगला किशोर, जीवन मरणे गतियार नाही मोर, जीवने मरणे गतियार नाही मोर, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंगा, चामर डोलावो कभी हरि मुख चंद्र, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंगा, चामर डोलावो कभी हरि मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगला किशोर, जीवने मरणे गतियार नाही मोर, जीवने मरणे गतियार नाही मोर, गाथिया मालती मालाती बुधवार गली, अद्वैत लिया दीवो कर्पूर तांबुरे, गाथिया मालती माला देव द्वार गले, अद्वैत लिया दीवो कर्पूर तांबुरे, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगला किशोर, जीवने मरणे गतियार नाही मोर, जीवने मरणे गतियार नाही मोर, ललिता विशाखा आदि जत शकी वृंद, अज्ञान संतो शिवाचार्य नारविंद, ललिता विशाखा जत शकी वृंद, अध्याय करो सेवा चरणारविंद, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगला किशोर, जीवने मरणे गतियार नाही मोर, जीवने मरणे गतियार नाही मोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास अनुदाई, सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम गाई, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास अनुदाई, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम गाई, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गतियार नाही मोर, जीवने मरणे गतियार नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गतियार नाही मोर,
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी बोल। बिग 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 हरि धन्यवाद। बोल। बहुत अच्छा सा भजन गाए माता जी आप। ब्यूटीफुल भजन है माता जी। प्रभु जी आप लोग को भी ये भजन सीखना चाहिए। वैष्णव भजन जितना हम गाते हैं, मैं डेली बोलता हूँ कि बहुत अच्छा, नहीं एकदम दिल से, ये कोई कमर्शियल नहीं है कि मैं ये भजन गाऊंगा तो मेरा मेरे सीडी बन के बिकेंगे, मार्केट में मेरा नाम होगा, मेरे को यूट्यूब में बहुत लाइक रहेगा। ऐसा कोई वैष्णवों को नहीं था। वो लोग सिर्फ भगवान के भाव में भजन गाते थे। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। यानी उसका मीनिंग क्या है? हे युगल किशोर किशोर, श्री राधा कृष्ण ही मेरे एकमात्र प्राण हैं। आजकल दुनिया में क्या हो गया, हम लोग घर में फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो बदलते जाते हैं। हाँ, तू नहीं तो कोई और सही है, हाँ यही चलता है। अरे भाई, ये भगवान को हम बहुत मांग रहे थे, लेकिन ये भगवान हमको नहीं दिए। इसलिए ही पड़ोसी ने बोला, नहीं वो फलाने वालों का से चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार है, ला लो। देयर वी आर, हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको ला लिए। चरण भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट। यस, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं, हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं। देखो नरोत्तम दास ठाकुर जी की भाव क्या है, हे राधा कृष्ण ही मेरे एकमात्र प्राण हैं। जीवन अथवा मरण, उनके अतिरिक्त अन्य मेरी अन्य कोई गति नहीं है। हे भगवान, तुमको अगर मेरे को मारना भी है मार दो, तारना भी है, ये भव सागर से मेरी नैया को निकालना भी है निकाल लो, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये पकड़ आना चाहिए एक भक्त में। ठीक है, भाव देखो कैसा है। यमुना तट पर क्या बोल रहे, कदम्ब वृक्षों के वन में मैं युगल जोड़ी को रत्नों की वेदी पर विराजमान करूंगा। मैं, मेरा भाव कैसा है भगवान, मैं आप दोनों को ऐसा यहाँ पे, कहाँ पे, कदम्ब वृक्ष के वन में युगल जोड़ी को रत्नों के वेदी पर मैं विराजमान करूंगा। हरि बोल। फिर और क्या बोल रहे हैं, मैं उनका श्यामल तथा गौर अंगन पर चंदन का लेप करूंगा। हमारे पास में टाइम है, हम लोग हमारा देख लेते हैं, कितना अच्छा परफ्यूम लगा लिए चले गए। लोगों को ना यस यू आर गुड बोलना है, लेकिन कभी भगवान के बारे में भगवान तो नहीं, कुछ विदा लगा दो चल जाता, बोलते थोड़ी। लेकिन हमारी भाव देखो, आचार्य की भाव क्या है कि मैं उनको चंदन का लेप करूंगा, उनके मुख चंद्र को निहारते हुए चामर डुलाऊंगा। भगवान को देखते जा रहे, चामर हाथ में लेके, बस उनको चामर डुला रहे। कितना अच्छा लगता है। सीनियर सीनियर लोग, ललिता माता जी म्यूट कर लो, बोलना अभी भी पड़ रहा है। 13वें दिन 14वें दिन में आ गए हैं और मेरे को बोलना पड़ रहा है, भैया म्यूट करो म्यूट करो। मालती फूलों की माला गूंद कर मैं दोनों के गले में डालूंगा। देखो, फूल हम तो क्या करते हैं, रेडीमेड लाने के लिए भी हम ऑलरेडी बना हुआ माला लेके चढ़ाने के लिए भी सोच रहे हैं। वो आचार्य का भाव है। देखो, सेवा करूंगा तो मेरे हाथ से सेवा करूंगा। आज हुआ तो ये कक्षा में पहली बार, कोई बैच में नहीं बताया। ये जो हाथ से गूंदने की जो सेवा की बात आई तो मेरे को याद आ गया। एक कहानी बोलूंगा रंगनाथ जी की और अंडाल अंडाल माता जी की। दो ब्यूटीफुल कहानी है। जो भूदेवी है, जो धरती माँ स्वयं अंडाल बन के आई, और वो रंगनाथ की कैसा शादी हुई, जहाँ पे उनको माला माला का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो आज हम लोग कथा क्लास के बाद में देखेंगे। और ललिता और विशाखा के नेतृत्व में सभी सखियों की आज्ञा से मैं श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करूंगा। हरि बोल। श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दासों के अनुदास यह नरोत्तम दास श्री राधा कृष्ण सेवा का अभिलाषी करता है। देखो माता जी, आध्यात्मिक जगत में अपने आप को हम क्या करते हैं, माता जी प्रभु जी, हम लोग दासों के दास बनना स्वीकार करते हैं, लेकिन भौतिक जगत में बॉस ही बनेंगे। लेकिन हमको इनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। जीवन में बॉस बनेंगे तो सिर्फ सुख दुख मान अपमान यही रहेगा, यश अपयश यही फंस जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं निकलेंगे जब अपने आप को मैं तो दास हूँ,
मैं वहां पे भी भगवान का दास था। ये जब तक भावना हमारे में विकसित नहीं हुई, ये भजन हमारे में उतरता नहीं। कितना ब्यूटीफुल भजन है, कभी आप प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब पे मारो है। हाँ, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवाने मराणे गति हर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा। ब्यूटीफुल रहता है माता जी। प्रभु जी, सब लोग जुड़ जाइए भजनों से। चलो हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा Hare रामा Rama, Hare Hare, हरे Hare कृष्णा Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna कृष्णा Krishna हरे Hare हरे, Hare, हरे Hare Rama, Hare Rama, राम Hare Hare, हरे Krishna कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare हरे Rama, Hare हरे Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Krishna Rama, Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Hare यस, हरी हरी। अच्छा लगता है जब आप लोग सब जुड़ जाते हैं भजन में। बहुत अच्छा अध्याय है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं रुकता हूँ। सब लोग जुड़ते हैं, कोई कोई लोग 6 बजे बिल्कुल नहीं आते हैं। तो प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। चलो, पुरुषोत्तम योग कितना ब्यूटीफुल अध्याय है माता जी। प्रभु जी ध्यान पूर्वक भगवान हमको उनके बारे में और जोड़ देंगे। आज का अध्याय इतना छोटा अध्याय है, अगर हमारे पास में बिल्कुल भी समय नहीं है प्रभु जी, हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 15वां अध्याय, 15वां अध्याय से हमारा भगवत गीता सीखना आरंभ कर सकते हैं। ये 15वां अध्याय ऐसा लगता है जब हम लोग श्लोका पढ़ते हैं तो श्लोका एक सॉन्ग, एक गाने, भगवान का गीत ही है ना, तो गाना ही गा रहे हैं ऐसा लगता है। एक एक श्लोका और जोड़ देगा भगवान को। तो भगवान के बारे में भगवान स्वयं बता रहे हैं, देखो भैया मेरे बारे में समझो, मैं कौन हूँ, सच्चित आनंद हूँ। हाँ, नहीं जैसा हम लोग ट्रांसफार्मर को अगर हम जाके करंट लेना है तो ट्रांसफार्मर से ही आएगा। कितना करंट लेना है उतना हमारे ट्रांसफार्मर के पास में जितना भी एरिया में, जिधर भी देखो वाटर लाइट हर एक के घर में जलते जाएगी
जाएगी, वैसा भगवान के पास में आनंद ही आनंद, सत्य चित्त आनंद, यानी अनंत अस्तित्व है, ज्ञान से भरा हुआ है और आनंद से भरा हुआ है। कौन? हमारा ठाकुर। तो जैसे ही हम ठाकुर के निकट जाएंगे, यानी महामंत्र जो हमको ठाकुर के निकट लेके जाएगा, जितना हम महामंत्र जपते जाएंगे उतना हम क्या करेंगे, अपने आप को ठाकुर के जो भी गुण है धीरे धीरे से हमें भी आएंगे। भले ही उनमें 100% है, तो हमारे में 0.0001% भी आ गया, बस हमारा जीवन उद्धार हो गया। ठीक है ना। जब नाम लेते हैं, किसी का मैं नाम बुलाता हूँ, तो आप क्या करते हैं? हरे कृष्णा आशा जिंदल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आशा जिंदल माता जी, हरे कृष्णा कीर्ति माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज सुने आ रही है माता जी? ओके। शिखा अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। शिखा अग्रवाल माता जी, आवाज सुने आ रही है माता जी मेरी? शिखा अग्रवाल माता जी, आपने अनम्यूट का विकल्प सुना लिया? कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम होता है। ना तो वीडियो ऑन है, ना तो आप लोग क्लास में है या नहीं है नहीं मालूम, या तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ हरे कृष्णा का कोई रेस्पॉन्स भी नहीं है। क्या मेरी परिस्थिति है देखो। हाँ, ऑनलाइन क्लास। हरे कृष्णा सांबल श्रीवास्तव प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अटेंडेंस लग रहा है? कौन कौन जाग रहे हैं, कौन कौन सो रहे हैं? अटेंडेंस लग रहा है, थोड़ा जाके बता दो। अटेंडेंस सृष्टि शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी। आर पाटिल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सीमा माता हरे जी, हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। मैं तो कर कृष्णा। चुकी सुमन दंडवत प्रणाम सुमन, मैं प्रभु जी। जिसका नाम ले रहा हूँ ना, वो लोग बोले तो मेरे को काफी है। सुमन माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं किचन में हूँ, मैं वीडियो बंद कर दूँ? भोग बना हाँ, दूँ बंद कर कृष्णा के दीजिए, लिए? बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो सुमन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अटेंडेंस लग रहा है सबका। कपिल ग्रोवर प्रभु, इसका मतलब है मैं समझ रहा था लैपटॉप ऑन कर दिए, सेल देख लिए, छोड़ दो प्रभु हरे जी, ऐसे कृष्ण ही प्रभु जी। बोलते जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कपिल कृष्णा ग्रोवर प्रभु जी। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। ये मैं आज पहली हरे बार। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे क्यों बोले कृष्ण। तो क्या होता है, जब मैं नाम लेता हूं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, अनम्यूट करके देखो माता जी। ये बहुत, मैं अभी जो बोलने वाला हूँ ध्यान पूर्वक सुनो। जब मैं नाम ले रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? अरे प्रभु जी मेरा नाम बुला रहे हैं। 10 काम छोड़ दे के भी क्या कर रहे हैं? या तो वीडियो ऑन करके रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या तो हाँ प्रभु जी बोलिए, हरे कृष्णा बोल रहे हैं। वैसे ही जब हम भगवान का, ठाकुर का नाम लेते हैं, ठाकुर कुछ भी काम रहो, ठाकुर सुनते हैं। ये मत समझो जब द्रौपदी नाम बुला रही थी, नाम का, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, क्या भगवान वहां पे पर्सनली थे? नहीं, नाम बुलाया गया। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, जब हम नाम बुलाते हैं, दिल से बुलाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई नाम बुला रहा, भगवान क्या करते हैं? पूरे काम छोड़ दे के आके बैठ जाते हैं। तो इसलिए इन माला को लाइट मत लो, माला को लाइट मत लो। जब भी नाम लेते हैं दिल से, जब इतने लोगों का नाम लिया, सब लोग हाँ प्रभु जी बोलिए, अटेंडेंस हम लोग भी क्लास में है बोल रहे हैं, वो ठाकुर भी बोलता है, हमारे आचार्य तो बोलते हैं, जब नाम लेते हैं दिल से, जब जहां कहीं भी कथाएं लेते हैं, बोलते हैं, तो स्वयं भगवान आके वहां वो स्थान पे बैठ जाते हैं। कोई बिल्व मंगल ठाकुर जब भजन करते थे, वो ऐसा हाथ लगा के, मैं वो भी कहानी बोलने वाला हूँ, तो सुनते थे। बोलने वाला चाहिए, आज भी पुकारने वाला चाहिए। ये मत समझो कि कलयुग आ गया है, घोर कलयुग, छोड़ दो कलयुग की बातें। पुरुषोत्तम योग में भगवान क्या बोल रहे हैं देखो माता जी, प्रभु जी और जोड़ देंगे आज हम लोगों को। सिर्फ छोटा अध्याय है, 20 श्लोका है, मैक्सिमम श्लोका मैं कवर कर दूंगा आज। ठीक है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ऊर्ध्वमूलम अधाशाखम अश्वात्थम प्राहुर अव्ययम चंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। वो बोल रहे हैं कि कहा जाता है एक शाश्वत वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र है,
जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। एक्चुअली देखा गया तो हम लोग ये भौतिक दुनिया में क्या रहते हैं, जो भी हम लोगों को पेड़ दिखता है वो क्या दिखता है, उसके क्या दिखता नहीं, वास्तविकता हम ऐसा ही रहता है कि धरती के अंदर जड़ रहता है और ऊपर टहनियां पत्ते रहते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरा जो जगत कैसा है, मैं तुम लोगों को ये पूरा जगत के बारे में अब समझा रहा हूं, समझो। ये जो जगत कैसा है, इसके जड़ें ऊपर की ओर है, इसके शाखाएं नीचे की ओर है, ऐसा बता रहे हैं। अरे प्रभु जी, ऐसा कैसा होता है जिसके जड़ें ऊपर होती है क्या? हाँ, जब कभी भी अगर हम पानी में देखेंगे कोई पेड़ पानी के किनारे अगर दिख रहा है तो हम लोगों को कैसा दिखता है वो पेड़, उसके फल वो नीचे के तरफ दिखते हैं और वास्तविकता में जड़ें ऊपर यानी उल्टा ऑपोजिट दिखता है। वैसा ही भगवान बोल रहे हैं मेरे बारे में समझो, मेरे धाम के बारे में समझो। ये जो आप जो धाम में रह रहे हैं, ये कुंठा जगत है, वो वैकुंठ के बारे में मैं तुमको समझा रहा हूँ, आध्यात्मिक जगत के बारे में समझा रहा हूँ, वो थोड़ा कैसा है, उल्टा है। तो और भगवान आगे जाके अब क्या बताएंगे कि ये जो जगत है, ये मैं तो बता दिया हूं ना, तो ये वेद, ये पत्ते जो है सो वेद है, ये टहनियां क्या है, हम लोग है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कभी किसी को क्या कर रहे हैं, एक जानवर को और एक जानवर को मार रहे हैं, कभी ये स्त्री पुरुष का संग में जीवन चले जा रहा है, आई लव यू, बाद में दिल टूट गया प्रभु जी, धोखा दे दिए प्रभु जी, बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसा कैसा कमाऊं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग कैसा बनाऊं, फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, किसी की हत्या कर रहा हूँ, किसी को गला काट रहा हूँ, यही मेरा जीवन बुरा क्या हो रहा है। यस, मेरा जीवन या तो पाप या तो पुण्य, सुख न तो दुख में चले जा रहा है। लेकिन ये जो पत्ते हैं वेदों का, ये झाड़ के पत्तों को हम पढ़ रहे नहीं, पढ़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर यानी जहाँ जड़े हैं, जड़ों के ऊपर कौन है, ब्रह्मा जी, उनके भी ऊपर कोई है क्या? हाँ, स्वयं भगवान है। तो ये भगवान का तात्पर्य है, ऐसा हमको वो बताना चाह रहे हैं। कभी कभी कोई लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी, हम लोग ना प्रभु जी अच्छे काम करेंगे जीवन भर। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इस वृक्ष की शाखाएं, क्या बोल रहे हैं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों से पोषित, गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है और मानव समाज के सकाम कर्मों में बांधी हुई है। अधश्चोध्वं प्रतस्तस्या शाखा गुना प्रवाहद विषया प्रवल्लः अधश्च मूल्यानि अनुशंतातिनी कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके कर्मानुबंधिनी, बंधन में डालती है सकाम कर्म। अगर मैं जीवन भर अच्छे कर्म करूंगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को पुण्य मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये लोग क्या होते हैं, जड़ों के माध्यम से ऊपर तो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़े जड़ा किधर है, नीचे की ओर जा रही है, उसमें से फिर नीचे आ जाते हैं। यानी धरती पे आए, स्वर्ग गए, फिर नीचे आ गए, धरती पे आए, नरक गए, फिर नीचे आ गए। तो ये साइकिल के वैसा क्या होता है, चलते जाता है। लेकिन जो अब भगवान रास खोल रहे हैं, जो क्या बोल रहे हैं, न रूपमश्यते ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वात्थमेनं च विरुद्ध मूलम असांग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदम तत्परिमर्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तम एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। थोड़ा इस श्लोक का ऐसा राग में पढ़ना चाहिए, लेकिन समय नहीं रहता है हमारे पास में, जल्दी करना है हमको। तो ये वृक्ष के बारे में भगवान स्वयं बता रहे हैं, देखो बेटा, ये वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का आनंद अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, अंत कहाँ है, ये किस आधार पर खड़ा हुआ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए, मनुष्य को क्या चाहिए, इस वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से यहाँ से निकलना है। ये टहनियों में मकड़ी का जाल है, ये मकड़ी के जाल में फंसना नहीं है। तो ये जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, मकड़ी के जाल को काटना है, ये टहनियों को काट के हम लोगों को भगवत धाम जाना है। तत्पश्चात उस स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर वापस लौटना ना पड़े। अमेरिका जाएंगे, 3 महीने का वीजा। कल थोड़े दिन पहले माता जी बोल रहे थे मैं लंदन जा रही हूँ प्रभु जी। कितने दिन, जब भी हम जाएंगे आएंगे फिर जाने के लिए पहले से टिकट बुक कर लेते, आने का भी टिकट बुक कर लेते। वैसा यहाँ धरती पे जब हमको भेजा गया, हमारा रिटर्न टिकट भी कंफर्म है।
आप ये न मत समझो कि हम नहीं जाने वाले हैं, परमानेंट को आ गए धरती पे, नहीं। हम लोगों को जब यहाँ पे भेजा गया, बेटा तू 80 साल 90 साल 100 साल तक जी ले, आजा, लिखा हुआ है। तो वैसा हमको भगवान बोल रहे हैं विरक्ति की भाव से, विरक्ति की भाव से मेरे को समझो मैं क्या हूं, मेरे धाम में आ जाओ, ऐसी जगह पे जाओ जहां पे जाके वापस ना आना पड़े। उसके लिए क्या करना है, जहां उसे भगवान की शरण ग्रहण करना पड़े। जब तक अगर भगवान की शरण में हम नहीं गए तो वो ये चक्कर में पड़ते जाएंगे। इनडायरेक्टली वही बोल रहे ना, मैं मेरी शरण में अगर नहीं आए तो ऐसे स्थान में रहते जाएंगे जहां पर आपको बार बार आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी शरण में आ गए तो ऐसी जगह पे आ जाओगे तो फिर से मैं तुम्हारे को नहीं डालूंगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा। मैं तो ये बार अनम्यूट म्यूट किसी को भी नहीं करूंगा। मैं देखते जा रहा हूँ कौन सीरियस है भक्ति में। जो सीरियस है वो समझ सकते हैं कि मैं अगर अनम्यूट करूंगा सबको डिस्टरबेंस होगा, वो लोग अनम्यूट नहीं करेंगे। हाँ चलो, शाश्वत राज्य तो वो भगवत धाम को कैसा प्राप्त करे, ये इस बारे में मैं एक कहानी भी बोला आप लोगों को। कब स्टार्टिंग में बोला, क्या कहानी, एक राजा की बेटी रहती है, उसका नेकलेस गुम गया। हर कोई नेकलेस ढूंढता है, किधर गया, कौवा लेके चले गया। बाद में मैं बोला वो नेकलेस के बारे में सब नदी में जाके ढूंढते हैं। तो वैसा माता जी प्रभु जी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक्चुअली वो परछाई दिख रही है, सब लोग नदी में परछाई को देख के कूद रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो वो नेकलेस कहाँ पे है, वहां पे है, कहाँ पे, जो वो पेड़ पे टंग रही है। तो वैसा हम आनंद कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, सच्चिदानंद विग्रह ठाकुर वहां पे वैकुंठ में बैठा हुआ है, और हम आनंद ये जगत में ढूंढ रहे हैं, वो हमको मिलेगा नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना है, विरक्ति की भाव से। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे शाश्वत राज्य में एंट्री कैसा मिलता, तुम लोगों को वीजा मिलना ना, वीजा मिलना तो पासपोर्ट होना, इमिग्रेशन करे जाना, वो जितने भी सवाल पूछते हैं वो सब सवालों का जवाब देना। लेकिन मेरे धाम में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है मेरे धाम में। क्या है वो श्लोका, सब लोग अनम्यूट कीजिए माता जी प्रभु जी, सब जितने भी लोग हैं सब लोग कोशिश कीजिए। ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आ रहा है, मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही पढ़िए, हाँ आगे मत बढ़िए। निर्माणमोहाजित संग दोषा आध्यात्मिका विनिवृत्त कामः वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढपदमव्ययं तात। कितना ब्यूटीफुल श्लोक है। मेरे धाम में आने के लिए कंडीशन मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरे धाम में बिल्कुल एंट्री मिल सकती। कैसा, ले क्या करना पड़ता आपको, आपकी जो झूठी प्रतिष्ठा है ना वो छोड़ दो। मैं कौन हूँ, पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ये परिवार से हूँ, मैं इतनी बड़ी PhD पढ़ लिया हूँ, साइंटिस्ट हूँ, ये सब झूठी प्रतिष्ठा है। ये प्रतिष्ठा को छोड़ो, मोह को त्यागो। ये मेरा घर, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सोना, मेरा चांदी, ये मोह को त्याग दो। और कुसंगति को सबसे पहले त्याग दो। क्या मिलेगा भाई भक्ति करने से, चल आज एंजॉय कर लेंगे, जो ये लोग बोलते हैं ना उनको त्याग दो। जैसे ही जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त होता है, जो शाश्वत तत्व को समझता है, तत्व क्या है, सर्व कारण कौन है, स्वयं ठाकुर है। ये सृष्टि का रचैया कौन है, स्वयं ठाकुर है। ठाकुर को जो जानता है, वो जिन्हें भौतिक का काम नष्ट हो गया है, हमारी सब कामनाएं नष्ट हो गए। मेरे को क्या होना, काम यानी वो एक ही काम नहीं है, स्त्री पुरुष वाला काम नहीं है, सब काम आ गया इसमें। मेरे को पैसे वाला बनना है, मेरे घर के सामने 50 करोड़ की, उसके घर के सामने कार है, मेरे घर के भी सामने उससे महंगी कार मैं खरीदूंगा, ये भी एक कामना है। गुलाब जामुन खाना भी एक कामना है। मैं रबड़ी खाऊंगा,
खाऊंगा खाऊंगा कहते कहते अगर हम चले गए, बाद में नेक्स्ट जन्म पता नहीं मक्खी का मिलेगा तो कहीं ना कहीं मिठाई वाले के दुकान पे रबड़ी खाते हुए मिलेंगे। तो भगवान क्या बोल रहे, प्रतिष्ठा मोह कुसंगति से मुक्त हो जाओ, मैं कौन हूं समझो, समझ के मेरे शरण में आओ। मेरे शरण में जब आ जाओ, आ जाते ना, मैं जब आपको अच्छा दिखने लगता हूं ना, तो तुम्हारे सब कामनाओं को छोड़ दो, भूल जाओ, क्योंकि मैं अच्छा दिख रहा हूं ना। अगर मेरे साथ दूसरे भी अच्छे दिख रहे हैं, तुमको आनंद दूसरों में आ रहा है, तो मैं नहीं मिलूंगा। और क्या बोल रहे हैं, सुख तथा दुख के द्वंद्वों से द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख का समन्वय, वो बोल रहे हैं सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो और मोह रहित होकर परम पुरुष की शरण होना चाहता है, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होता है। चाबी दे दी अपने को वैकुंठ की, वैकुंठ जाने के लिए चाबी दे दी है। हाँ, परमानेंट वीजा है, ये हमारे को जाना है तो ये कंडीशन है। अब आप देख लो, आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं क्या, मेरा बेटा ऐसा करा, मेरा पति ऐसा करा, मेरा ये मेरा मैं जिसको काम पे लगा लिया ऐसा करा। ये अगर आपको आंसू आ रहे हैं तो समझ जाओ अभी भी आप सुख और दुख के द्वंद्वों में हैं। सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो, मोह रहित परम पुरुष किसकी शरण में जाना। हम लोग आजकल सब चमत्कार को नमस्कार, हम लोग क्या करते हैं, जो कोई भी चमत्कार दिखाता है हम नमस्कार, आप तो भगवान भगवान ही हो। तो भगवान बोल रहे हैं तत्व से मेरे को समझ के मेरी जो शरण में आता है, डेफिनेटली मैं क्या करता हूं, वो राज्य को देता हूं। ये एक श्लोका माता जी प्रभु जी, जीवन में ये 15वां अध्याय का एक एक श्लोका हमको बाणों के वैसा चुभना चाहिए। जैसा चुभेगा वैसा हम लोग भगवान से और जैसा हम लोगों को गिर जाते हैं तो आवाज क्या आती है, माँ की आवाज पहले आती है। क्यों? हम लोगों को बचपन से माँ ही हमारी सब कुछ रहती है, पहले माँ ही आता है हमारे को। वैसा हम लोगों को एक एक श्लोका चुभता है तो सिर्फ भगवान ही याद आना चाहिए। हाँ, चुभना नहीं है, ये तो आनंद आना चाहिए। अरे भगवान इतना अच्छा भगवत गीता में रास दे दिए थे, मैं व्यर्थ ही समय गंवा दिया, जीवन भर लड़ता गया, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा घर, यही चलता गया ना, यही मैं और मेरा घर, इसमें ही मेरा लाइफ चले गया। लेकिन भगवान बोल रहे हैं बेटा ये सब निकल, ये तेरा प्रॉपर्टी आज तेरा है, कल किसी और का हो जाएगा। ये समझ, ये टेम्पररी है, ठीक है ना। ये झूठी प्रतिष्ठा, मैं कौन हूं मालूम, आईएएस ऑफिसर हूं, मैं कौन हूं मालूम, जज हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, ये कुछ भी रहने दो आप। लेकिन सब भगवान के दास है, हम सब भगवान के भक्त है, हम सब भगवत धाम जाने वाले हैं। तो जो भक्त रहता है वो क्या समझता है हमेशा, मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, हे भगवान, हे मेरे ठाकुर, मैं आपको छोड़ दिया हूँ, इसलिए मैं आपको भूल गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, तकलीफ में हूँ, ठीक है ना। जब एक भक्त ऐसा समझता है, लेकिन जो नहीं भक्त नहीं रहता है वो समझता है देख लेंगे, आ जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई, अच्छा बस जीवन पूरा लड़ने में चले गया। एक जन्म माता जी क्या करे मालूम, अपन अपने पड़ोसी से लड़ने में वेस्ट कर दिए, और एक जन्म क्या करे, वो कोर्ट में केस डाले, कोर्ट में केस डाल के 30-40 साल कोर्ट को फिरते गए, वैसा जन्म वेस्ट कर दिए। और एक जन्म भाई भाई से लड़ते गए, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरा, माँ बाप बहनों से ये जीवन भर चले गए। एक जन्म कैसा वेस्ट कर लिए हम लोग, अपने पति से, पति सही है, पत्नी बोलती पत्नी सही है, तो एक जन्म सास ससुर बोलते हैं, सास ससुर से लड़ने में, पति से लड़ने में जन्म वेस्ट गवाया। राधा कृष्ण ना भजिया जानिया बुझिया विष खाइनु। तो वो बोल रहे हैं ऐसा जन्म पे जन्म हम लोग कई जन्म बिता दिए, ये एक जन्म श्रील प्रभुपाद हमको बोले हैं बेटा तुम लोग ये एक जन्म भक्ति कर लो और सीधा तर जाओगे। लेकिन हम हैं कि नहीं, मेरे पास में कितना पैसा है मालूम, मैं करोड़पति हूँ, ये जितना भी मैं कमाया हूँ मेरे खून पसीने से, यानी मेरी बुद्धि को इस्तेमाल करके, यूज करके मैं कमाया हूँ। लेकिन एक भक्त बोलता है मेरे पास में जो भी है वो कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है,
भगवान की अगर दया दया नहीं होती तो मेरे को बुद्धि से मैं वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो जॉब नहीं कर सकता। मेरे पास में जिसकी नौकरी भी जाती है, चले जाती है कभी कभी नौकरी, तो वो कभी डरता नहीं भक्त। वही अगर अभक्त रहता है, फोटो बदल लेता, बिजनेस अगर लॉस आ गया तो घर में कान्हा जी चलो चलो, अब हम वो दूसरे भगवान को ला लेंगे, हम दूसरे देवताओं की फोटो को ला देंगे। लेकिन भक्त बोलता है ठीक है ठाकुर, आज नौकरी चले गई, ये नौकरी दिलाए थे आप, आज चले गई, कर और एक नौकरी मिल जाती। मेरे को आपका साथ नहीं छोड़ना, भले ही नौकरी छोड़ दिया आ गया तो भी। हाँ, वो रहना चाहिए। नौकरी का बॉस एंड बॉस का रिलेशनशिप, जब तक अपन नौकरी करते हैं उसको बॉस बॉस बोलते हैं, जैसे ही नौकरी चले जाती है उसके बारे में हम भी नहीं सोचते, वो भी हमारे बारे में नहीं सोचता वैसा। लेकिन हम भी एक्चुअली भगवान से सच्चा रिश्ता था हमारा, लेकिन हम भूल गए ना। वो भूलने की वजह से यहाँ पे तकलीफ में जी रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं अब तुम मेरे धाम में आ जाते ना, क्या खेलते वहां, क्या मेरा धाम कैसा रहता समझ रहे, तुम्हारे को लाइट डालना पड़ता क्या? नहीं। न तद भासयतो सूर्यो न शशांको न पावकः तद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान बोल रहे बेटा, मेरा जो धाम है ना, कितना अच्छा धाम है मालूम, स्वयं प्रकाशित रहता। ला तो बिजली की जरूरत रहती, ना तो अग्नि जलाने की जरूरत रहती। हमारा ये धाम, ये कुंटा जगत है, वो वैकुंठ है। ये कुंटा जगत क्या रहता है, लाइट गई हमारे आंखों से कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ तक कि हमारे हाथ को, हमारा हाथ हमको नहीं दिखता। ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं। तो भगवान बोले मेरे धाम में आ जाओ ना, मेरी शरण में आके। वो धाम कैसा रहता, स्वयं प्रकाशित रहता। और क्या बोल रहे हैं, जो लोग वहां पहुंच जाते, वहां पे मेरे धाम में, फिर भौतिक जगत में नहीं लौट आते, तद धामा परमम ममा। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान ये श्लोका को बोलने के लिए क्यों क्यों बोल रहे थे? द्वापर युग में इसलिए बोले, कलयुग में ऐसे लोग आएंगे। सिर्फ मेरा जीवन क्यों है सक्सेस, नाम कमाना पैसा कमाना, नाम कमाना पैसा कमाना। वो लोग कंफ्यूजन में जीते, तो वो लोगों को बोल रहे हैं बेटा तुम्हारा जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है, मेरे धाम में वापस आने के लिए मिला है। किसी किसी को डाउट आता है भैया तुम्हारा धाम कैसा, तो वो बोल रहे हैं कभी कभी हम लोग गोवा नहीं गए सो पहले, सिंगापुर नहीं गए सो पहले क्या करते हैं, अच्छा सिंगापुर में ऐसा रहता है क्या? मैं यूथ बैच लेता था, यूथ बैच वालों को मैं प्रश्न पूछता था आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? तो चंद बच्चे, चंद भक्त लोग उसमें क्या करते थे, देखो प्रभु जी हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है मालूम, फॉरेन में जाना, पैसा कमाना। अच्छा फिर क्या करेंगे, माँ बाप को फॉरेन में लेके जाना। अच्छा माँ बाप को लेके जाएंगे, और क्या करेंगे, नहीं प्रभु जी वहां पे ना ब्लू रिवर रहता है, पानी इतना स्वच्छ रहता है, यहाँ पे ना गंदा गंदा रोड। अरे माँ बाप को देखो उन लोगों की कैसा थिंकिंग है आजकल की युवा लोगों की। पहले अमेरिका में कैसा रहता वो फोटो में देखते, नहीं तो मूवी के गानों में देख लेते, मूवीज में देख लेते। अब इन लोगों को क्या हो गई, इच्छा जाग गई, हाँ गोवा जाना, सिंगापुर जाना, फॉरेन जाना। अपने माँ बाप को क्या लेके जाके दिखाएंगे, देखो रोड़ा देखो कितना साफ है, बीच पे कैसा वो लोग निर्वस्त्र होके सोते हैं, हाँ अपने माँ बाप को वो दिखाएंगे। नहीं तो देखो पैसा आधा कमाए बाद में लोग कुत्तों को लेके जाते हैं रोड पे, और कुत्तों को भी लेके जाते हैं, लेके क्या करते हैं साथ में पैकेट भी पकड़ लेते हैं, प्लास्टिक की थैली। अगर कुत्ता टॉयलेट कर दिया तो उसको लेके आते हैं, क्योंकि फाइन भरना पड़ेगा ना प्रभु जी। तो ये बताते हैं माँ बाप को। माँ बाप को अगर बताना है तो क्या बताना, मथुरा वृंदावन, द्वारका बताओ, पूरी बताओ। अरे भैया जो हरि के द्वार है वो सब बता दो। ऐसे ऐसे जगहों पे लेके जाके भगवान को बताना चाहिए, लेकिन बट माँ बाप को दर्शन कराना चाहिए। ये क्या है, नहीं मैं वो सिटी के बारे में जान लिया और वहां जाना चाह रहा हूँ, वो जाना वेस्ट है। वहां जाएंगे तो फिर वापस यहाँ पे आएंगे, लेकिन भगवत धाम में जाओ। भगवान बोल रहे हैं मेरे धाम में देखो, मेरे धाम का टेस्ट देखो, मेरे धाम में कैसा है क्या है देखो। माता जी प्रभु जी ब्यूटीफुल रहता है जब हम लोग गोलोक जाते हैं। भगवान शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, भागवतम में भी बताया गया है, वहां नित्य लीलाएं आज भी चल रही है, भगवान आज भी झूला झूल रहे हैं। कभी अपने आप को सोचो कि मैं भी, अरे कब तक वो और विशाखा ऐसा सब उनके ही साथ गोपियों के साथ में रहेंगे, कभी मैं भी उनका मित्र बनूंगा और मैं झुलाऊंगा, कान्हा जी झूलेंगे। कभी मैं हाथ से मेहंदी लगाऊंगी और कान्हा जी लगा लेंगे। वो भाव, अरे हम लोग सब वहां पे सेवा कर रहे थे, लेकिन हम लोग क्या करें, मैं क्यों नहीं भोगूं, इसलिए यहाँ पे आ गए। वो धाम में फिर से चले जाएंगे, फिर से चले जाएंगे। हाँ
भगवान बोल रहे क्यों जाना पड़ता, वो भी बोल रहे भगवान क्योंकि सब तुम लोग मेरे अंश हो। कहां पे बोले, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मनः शस्त्र इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बोल रहे हैं तुम लोग ना सब दूर अपने आप को मैं कौन हूं ऐसा मत समझो। अपने पिता को, यस तुम्हारे पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, सब कोने मालूम मेरे ही अंश है। कहां पे बोला गया प्रभु जी, ये श्लोका में, इस बद्ध जी जगत में सारे जीव शाश्वत मेरे अंश है। ठीक है ना। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। हमारे इंद्रियां हमको मजबूर कर रही है भगवान को मानने के लिए, भगवान से दूर लेके जा रही है हमारी इंद्रियां। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। तो हमको क्या करना है, जिसमें मन भी मन की सुनेंगे तो मन की बनेंगे। कल क्या बोला मैं, वैसा हम लोग मन की सुनते जाते हैं, भगवान की नहीं सुनते। भगवान बोल रहे बेटा मेरे पास में आ जा, नहीं। हाँ, कितना अच्छा बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं तुम लोग कोई और नहीं हो, मेरे 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 अंश हो, मेरे अंश हो। ठीक है ना माता जी। हम एक एक एक, एक जस्ट एग्जांपल ले लो किसी से। अब समझो मैं RR पाटिल के प्रभु जी के घर पे गया, प्रभु जी मेरे को कुछ हेल्प कर दिए। समझो मेरे को क्या नाम है, सांबल श्रीवास्तव प्रभु कुछ हेल्प कर दिए। सृष्टि माता जी के पास में गया, माता जी थोड़ा भूख लग रही है, थोड़ा मेरे को क्या करो पानी दे दो, नहीं तो रोटी दे दो। तो माता जी जल्दी जल्दी से अच्छा सा गरम गरम रोटी, तो मैं क्या करूंगा उनको, सबसे पहले थैंक यू। हर किसी से हम कुछ भी लेते हैं, हम जीवन भर तुम्हारा ऋण, यानी हम लोग क्या करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। लेकिन भगवान हमारा ठाकुर हमको क्या क्या दे रहा है, ये हवा किसकी है, ठाकुर की है। पानी किसका है, ठाकुर का है। ये सूरज चांद भगवान ऑलरेडी बोल दिए, वो भी भगवान सब चीज बोल दिए। ये प्रकृति, मैं अध्यक्ष है ना, प्रकृति सब चीज बोल रहा है, लेकिन थैंक यू बोल रहे क्या ठाकुर को, नहीं बोल रहे। थैंक यू कैसा बोल सकते हैं। अगर हम किसी को बोले यू आर ब्यूटीफुल, देन वो खुश होगा। तो भगवत गीता क्या है, भगवान को ग्लोरीफाई करता है। भागवतम क्या है, भगवान को ग्लोरीफाई करता है, उनको आनंद आता है। कोई कभी अगर हमें थैंक यू बोलने का सरल मार्ग हमको चैतन्य महाप्रभु बता दिए, क्या है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना नाम लिए उतना थैंक यू बोले, जितना नाम लिए उतना थैंक यू बोले, उनको आनंद आता। क्यों, सब हम लोग तुम्हारे अंश हो। कौन बोले, भगवान। भगवान कहाँ पे बोले, कोई तर्क करते हैं, वो बोल रहे हैं बेटा तुम सब मेरे पराये नहीं हो, तुम मेरे अपने हो। अब देखो ब्यूटीफुल श्लोका है, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रा मिस्तीश्वरः। वो बोल रहे हैं इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि के कारण एक शरीर से दूसरी शरीर में ले जाए, उसी तरह ले जाया जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेके जाती है। तुम्हारे शरीर में से आत्मा निकल के और एक शरीर में जा रही है, तुमको पता भी नहीं चल रहा है। वो बोल रहे हैं कैसा जा रही है, एक शरीर से और एक शरीर में आत्मा, जैसा वायु हवा, वायु एक जगह से और एक जगह, अगर हम अगरबत्ती लगाते हैं सुगंध आता है। सुगंध तो हम तो पूजा के रूम में लगाते हैं, लेकिन बेडरूम में, हाल में, पूरा घर में अच्छा सा सुगंध आता है, तो वो हवा के माध्यम से पूरा सुगंध। तो वैसा ही हमारी आत्माएं क्या हो रही है, एक शरीर से और एक शरीर पे जाते जा रही है। एक शरीर को त्याग रहे और एक शरीर को धारण कर रहे। भगवान बोल रहे हैं वायुर्गंधान युवा शयत। ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, 8वां श्लोका हो गया। भगवान क्या बोल रहे हैं, स्तोत्रम चक्षुष स्पर्शनम चा रसनम ग्रहणम एव चा। वो बोल रहे हैं इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करने के बाद में जीव को विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त होती है। जैसे ही मैं हाथी बन गया, नए कान आ गए मेरे को। जैसे ही मेरा शरीर सांप का बन गया, मेरी जीभ एक थी, 2 जीभ निकलेगी अब। वैसा अलग अलग मेरे आंख, मैं अगर समझो चींटी बन गया, छोटे आंख, वो भी चींटी को भी दिखता है। लेकिन वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल श्लोक है देखो, उक्रामंतम स्थितम वापी भुंजानाम व गुणान्वितान विमूढ़ान ऊपर नापुनश्यंती नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषः। वो बोल रहे हैं देखो मेरे बारे में नहीं समझता। कौन नहीं समझता, जो मूर्ख है। जब हमारी कार खराब हो जाती, हमारी गाड़ी खराब हो जाती, हम उसको कितना भी उसके वायरा इधर से निकाल के उधर लगाओ, समझ नहीं पाते।
वही बोल रहे हैं, मूर्ख ना तो समझ पाता है जीव किस प्रकार अपना शरीर को त्याग करता है, ना ही वो समझ पाता है कि प्रकृति के गुण वो अधीन वह किस तरह शरीर को भोग करता है। लेकिन लेकिन अंडरलाइन कर लो अब ये लाइन को, लेकिन वो उस जिसकी आंख ज्ञान से प्रकाशित होती है वह सब कुछ देखता है। यानी वो ये कार को मैकेनिक के पास में लेके जाओ तो मैकेनिक क्या करेगा, अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, सिंपल वो वायर को जहां पे लगाना है लगा देगा, इमीडिएटली कार चालू। तो वैसा जो ज्ञानी पुरुष है, जो ये देख सकता कि मैं देहात्म नहीं हूं, मेरा देह से मेरा शरीर मैं नहीं हूं, ना तो मैं शरीर हूं, मैं क्या हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ये जितना भी है ये मैं नहीं हूं, मेरा ठाकुर का मैं अंश हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आत्मा हूं तो परमात्मा की खोज में भगवान कहां पे परमानेंट रहते, मैं वहां पे जाने की कोशिश करूंगा। जिसको पास में ज्ञान है वो समझ सकता है, जिसके पास में ज्ञान नहीं है वो व्हाट्सएप में जुड़ता भी नहीं। भगवत गीता की क्लास में आओ, नहीं आएगा, अगर आएगा तो भी उसको दिल को तकलीफ होगी, चला जाएगा लेकिन बैठेगा नहीं। लेकिन जो ज्ञान है वो बैठते जाएगा और भगवान को अनुभव करेगा। अच्छा भगवान, ठीक है भगवान, मैं आप बोल दिए ना तद भाषयते सूर्यो ना शशांको ना पावकः, मेरे को आप बता दिए आपका रास्ता, मैं आ जाऊंगा भगवान। माता जी प्रभु जी हम लोग जीवन भर भगवान से क्या मांग रहे, वट हीरे दे दे, मोती दे दे, बंगला दे दे, कुछ ना कुछ दे दे, यशम देही, वो बोलते ना लक्ष्मी देही, पुत्रम देही, देही 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 चलते जा रहा है। कर देने वाला देते देते देने से वो तो थक रहा नहीं, तुम भी मांगने से थकते थे नहीं जा रहे, इसलिए जन्म पे जन्म मिलते जा रहा। ये एक जन्म में मांग लो किसको, गुरु से मांग लेना, हम कृष्ण को दे दो, हे गुरु हमको गुरु कृष्ण को दे दो। जिस दिन गुरु हमको दीक्षा देंगे गुरु को दे रहे हो। अब देखो वो बोल रहे हैं 11वां श्लोका में, यतन्तो योगिनः चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तोपि अक्रातात्मनो नैनम पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन जिनका मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते। ठीक है ना, जो लोग समझ गए आत्म साक्षात्कार क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, ये लेवल पे सोचना है। हर बार यही देखना है कि भैया मेरे को आनंद भगवान के कार्यक्रम में आ रहा है क्या, भगवान की सेवा में आनंद आ रहा है क्या, नहीं फॉर्मेलिटी के लिए मैं दिखावा कर रहा हूं क्या, तिलक लगा लिया, कपड़े बदल दिया, मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं क्या, नहीं रियली हमको ऐसा है, ऐसा नहीं है। समाधि वो जाके हम लोग वो लोग योगिया ना वही समाधि नहीं, हम गृहस्थ जीवन में रह के भी समाधि में रह सकते, ऐसा हम भगवान को कनेक्ट करके। तो योगी जन क्या है, वो स्पष्ट रूप से देख सकता है क्या है, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं। और एक और क्या बोल रहे हैं, यद आदित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम यच, वो बोल रहे हैं सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर कर सकता है मुझसे निकलता है। हरि बोल। सूर्य में जो प्रकाश है वो सूर्य में जो भी जिस चीज में हम समझते हैं मात्र एक सूरज आ गया तो हमारे को क्या हो गया, ब्रह्मांड पूरा प्रकाशित दे रहा है प्रभु। अरे भैया वो हमारा ठाकुर क्या बोल रहा है, वो सूरज का तेज मेरे से है, चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न होता है। हरि हरि। फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। 13वां श्लोका, गम अविश्या च भूतानि, वो बोल रहे हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित है। साइंटिस्टों को पूछा गया तो वो बोलते हैं बड़ा सा विस्फोट हुआ, सूरज के अतराफ ये जितने भी ग्रह है गोल 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 घूम रहे हैं। भैया कोई तो घुमाने वाला है, कोई तो अगर धरती थोड़ा फास्ट घूम रही है समझो तो इतना हीट जनरेट होगा कि हम जलन के कारण सब राख बन जाएंगे। धरती अगर पूरा ही धीमा घूम रही है तो इतनी ठंड बढ़ जाएगी कि हम लोग पूरी तरह से बर्फ में लाइफ हमारा मर जाएंगे, पूरी तरह से बर्फ ढक जाएगा हमारे शरीरों पे, ऐसा बताया गया। तो इसलिए ही वो उतनी ही स्पीड पे घूम रही है। कौन घुमा रहा है भैया, कोई तो है। हमारे घड़ी का चक्र चल रहा है, घड़ी का टिक 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 चल रहा है, सेल है। घड़ी जब चल रही है तो सेल है, तो ये दुनिया जब चल रही है तो ठाकुर है। ये क्यों नहीं मानते हम?
मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। वनस्पतियों को जीवन का रस प्रदान कर रहे हम लोग ना माता जी प्रभु जी। ये लोग मायावादी लोग क्या बोलते हैं, हम मरने के बाद में भगवान बन जाते। नहीं बन सकते हम लोग। भगवान के हमारे में कुछ क्वालिटीज है, जैसे कि समुद्र का पानी अगर निकाले एक बूंद, समुद्र का पानी एक बूंद जब निकाले वो भी नमक का रहता, वो भी अगर उसको गर्म करे तो यस वो भी क्या करेगा, हो जाएगा धुआं बन के ऊपर चला जाएगा, बादल बनेगा। नहीं तो वो भी ट्रांसपेरेंट, उसमें से भी देख सकते हैं हम। तो बूंद में भी वही क्वालिटीज है जो समुद्र के पानी समुद्र में है। लेकिन ये एक बूंद कभी भी समुद्र नहीं बन सकता। वैसे ही अग्नि के कण निकलते हैं, अग्नि के जब कण निकलते हैं, कण हैं हम लोग। भगवान तो स्वयं भगवान है, कण कभी भी हाँ भगवत अग्नि नहीं बन सकता। ये हमको समझना चाहिए। मायावादी लोग कई लोग रहते हैं, निराकारवादी बोलते हैं, निर्विशेषवादी बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं नहीं भगवान कोई विशेष नहीं है। हाँ, आप किधर भी पूजा कर लो। हम भी कल के दिन पहले भी हम ब्रह्मोस्मि, हम भगवान थे, हम भी ब्रह्म थे, आगे जाके ब्रह्म बन जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है ना। हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। हम लोग कृष्ण के क्या है, दास है, दास ही रहेंगे। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो ब्यूटीफुल श्लोक है। सब लोग अनम्यूट कीजिए, मैं सब लोगों को विकल्प दे रहा हूं। मैं जितना पढ़ता हूं इमीडिएट स्टार्ट कीजिए, सिंक्रोनाइज होना सब लोग। सर्वस्य चाहं हृदि सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है माता जी, सिंक्रोनाइज। मैं स्टार्ट कर, मैं रुके बाद में आप लोग स्टार्ट करना। हाँ, मेरे से पहले स्टार्ट नहीं करना, मेरे बाद में भी कंटिन्यू नहीं करते जाना, ठीक है ना। इमीडिएट स्टार्ट करो, मैं मेरा होते की। अतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च एक्सेलेंट वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविद एव चाहम्। देखो माता जी कितना अच्छा श्लोक है, आप लोगों को भी आ जाता। वेदांत का वेद एवाचाहम। हरी बोल। थैंक्स माता जी, थैंक्स माता जी। थोड़ा लेट पढ़े लेकिन परफेक्ट पढ़े, बहुत अच्छा लगा। तो श्लोका पढ़ना चाहिए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। ब्यूटीफुल श्लोका है। वो बोल रहे हैं मैं, आप लोग अपने आप को डरो मत, मैं आपके साथ में हूँ। कहाँ पे रहता हूँ, हृदय में, आपके हृदय में आसीन हूँ परमात्मा बन के। अब कभी कभी सुधीर प्रभु बोलते प्रभु जी याद नहीं रह रहा प्रभु जी, तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारी याद 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 अगर तुम मेरे को याद करने की कोशिश करोगे, तुम्हारी याददाश्त मैं हूँ। तुम्हारी स्मृति रिमेम्बरेंस पावर कहाँ से आता है, मेरे से आता है। और तुम भूल जा रहे हो, वो जो ज्ञान है वो भी मेरे से आता है, भूलने की शक्ति भी मेरे से होती है। इसलिए एक कदम आप आगे श्लोका में पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज से यही श्लोका से स्टार्ट कर दो। जीवन में एक 5 बार पढ़ो, याद हो जाता। फिर और एक श्लोका पढ़ो, याद हो जाता। और एक श्लोका, जितना हम भगवान से पढ़ते जाते आप खुद, अरे ये क्या है, 3 महीने के अंदर पूरा मेरे को श्लोका आ गया। अभी मेरे लेवल 2 में हूँ, पूरा आ गया मेरे को। ये तो मेरे को 3 महीने पहले नहीं आता था। ये आप चकित हो जाते। भगवान बोलते हैं धीरे धीरे से, जब अगर तेरे को भूलना भी है, अगर आपको स्वयं मेरे को भी अगर भूल जाना है, आप धीरे धीरे से भगवान का छोड़ दो, धीरे धीरे से सब श्लोका भी भूल जाते, सब भी भूल जाते। तो वैसा भौतिक दुनिया में भी हमारी याददाश्त, हम अपने आप को गर्व कर रहे हैं, मैं ये बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे को अच्छा सा याददाश्त है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अल्टीमेटली तुम्हारी याददाश्त भगवान बोल रहे हैं मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, वेदांत सूत्र, वेदांत का संकलन करता, ये वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। हरि बोल, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे श्लोका। अब उत्तम पुरुषत्व अन्याप, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि 2 श्लोका है यहाँ पे। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। वो क्या बोल रहे हैं, भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर होता है, जिसको च्युत बोलते हैं, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। एक्चुअली यहाँ ये जीवन, ये यहाँ भौतिक जीवन में क्या होता है,
6 प्रकार से शरीर बदलते रहता है, मालूम ना, जन्म लेता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ी दिन वैसा ही रहता है, कुछ पदार्थ बाई प्रोडक्ट्स को उत्पन्न करता है, यानी बच्चों को जन्म देता है, देन फाइनली उसका शरीर क्षीण हो जाता है, क्षीण होके बूढ़ा हो जाता है, अल्टीमेटली मर जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ब्यूटीफुल शरीर मिलता है हमको। वहां पे ऐसा नहीं रहता है कि भैया वट एक ना एक दिन हम लोगों को जाना है, नहीं, भगवान के जितने भी वैकुंठ में चले जाते हैं, हमेशा हम लोग जो भगवान का शरीर है वैसा ही हमेशा यौवन एकदम यंग रहते हैं। वहां पे कोई प्रेम रहता है, काम नहीं रहता है। काम में प्रेम में बहुत डिफरेंस है, काम वासना में प्रेम में बहुत डिफरेंस है। वहां पे आनंद का आदान प्रदान होता है। प्रेम से हम लोग प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। वहां पे कोई तरीके का क्या रहता है, मैं ये कर रहा हूं, मेरे को ये दो, कुछ भी नहीं मांगते हैं, ठीक है ना, वो रहता है वहां पे। और यहाँ पे क्या रहता है, ब्यूटी पार्लर जाओ, थोड़ी थोड़ी देर को फेयर एवर, फेयर एंड लवली, कल नए नए क्रीम आ गए, टीवी खोलने की जरिए टीवी में वही बताते कैसा ब्यूटीफुल दिखना लोगों को, बालों को कैसा मसाले लगाना। दिस इज व्हाट लाइफ यहाँ का है, वहां पे वैसा नहीं रहता है, ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। ये एक्चुअली हम लोग समझते हैं स्वर्ग जाएंगे तो अच्छा रहता, लेकिन स्वर्ग रहने दो, ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी भी रहने दो। ब्रह्मा जी के जितने भी चित्र देखते हैं हम लोग, दाढ़ी वाले दिखते हैं, बूढ़े दिखते हैं हमको, क्यों? तो एक ना एक दिन ब्रह्मा जी का भी एज बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। वो भी 100 साल के बाद में जाने वाले हैं, वो भी जाने वाले। ये सब पोजीशनों पे अपॉइंट किए गए। लेकिन कभी कृष्ण भगवान के कितने भी चित्र है, देखो आप कृष्ण भगवान के चित्र, पुराने से पुराना चित्र देखो, अभी का भी चित्र देखो, कभी भी वही 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 वही, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, लास्ट श्लोक है, यो मांस एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमाम यह स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। वो बोल रहे हैं, मुझे कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, भगवान को पुरुषों में उत्तम जो जानता है, पुरुषोत्तम जो जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है, जो ये जान गया ये सृष्टि का कारण कौन है, जो ये जान गया कि वैकुंठ जगत में कोई और है क्या, एक जगत, आध्यात्मिक जगत, जो ये जान गया, तत्व से भगवान को जो जान गया, वो हमेशा पूरी तरह से भक्ति में रहता है। क्या बोल रहे हैं, सर्वविद भजती, बोले मेरा ही नाम लेता है, माम सर्व भावेन भारता। कितना ब्यूटीफुल श्लोक है। अब लास्ट श्लोक आज का, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा एतद् भूत्वा। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये जो हे अनग, हे यह वैदिक स्तोत्र सर्वाधिक गुप्त अंश है। ये जो 15वां अध्याय तेरे को जो मैं बताया हूं ना अर्जुन, तुम लोगों को जो मैं बताया हूं ना अर्जुन, ये सॉरी हम लोगों को भी बताए, वो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। बुद्धिमान यानी हम सब भगवान के अंश है, हम वहां जाना, वहां से फिर वापस नहीं आना, ये तो कैसा जा सकते, विरक्ति के शस्त्र से। हमारे पास में भी शास्त्र है ना, कौन सा शास्त्र, विरक्ति का शास्त्र, हमको वो धाम में लेके जाएगा। तो ये आज का अध्याय समाप्त हो गया माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। किसी का कोई, मैं कल नहीं डाउट ले पाया, परसों डाउट नहीं ले पाया, अगर आप परमिशन दिए तो एक ब्यूटीफुल कहानी है, वो कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, किसी का भी डाउट है तो पूछिए माता जी, प्रभु जी, पूछ लिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। संदीप कृष्णदास प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं जानना चाहता, सेकंड लेवल की क्लास में कैसे जाया जाएगा? मैं आज से लिंक डाल दूंगा प्रभु। आज तेरा 15 अध्याय हो गया ना, आज से आपको आपके को होस्ट जो है श्रेया माता जी है ना, वो माता जी आपको सेकंड लेवल का डाल देंगे, ठीक है।
उसको ग्रुप में जैसे रहेगा। क्लिक करना है। आपको सेकंड लेवल में ज्वाइन होना है तो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 टाइमिंग्स रहते हैं वहाँ पे। या शाम का टाइमिंग रहता है, सुबह का टाइमिंग रहता है। आपको जो सुबह वाली क्लास के में ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाइए, शाम में ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाइए। समय क्या रहता है, कितने दिन रहता है? सेकंड लेवल क्लास सिर्फ वीकली 2 दिन रहता है, शनिवार और इतवार। सैटरडे और संडे 7 बजे से 8:30 बजे तक रहता है। और संडे के दिन भी, क्योंकि हम लोगों को जिस टाइम पे लेवल 1 यानी 18 दिन का क्लास नहीं रहता है, मैं क्या करता हूँ डेली 6 बजे वो ले लेके, तो वो मतलब जो मैं बल्कि ये बार मेरे को सेवा दिया गया सुबह की। अगर कोई और टीचर है, कोई और पढ़ाने वाले हैं तो वो लोग सेवा करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। 150 टीचर है हमारे टेम्पल में, तो सब लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। या तो शाम में जुड़ जाओ या सुबह जुड़ जाओ, मैं आपको लिंक भेजूंगा, जुड़ जाओ बस। देखो ठीक है मामूली प्रभु जी, 4-5 श्लोका देख रहे थे, कितना आनंद आ रहा। अब पूरे श्लोका अगर डेप्थ में देखेंगे, आगे जाके लोगों को भी बताएंगे। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक मूवी देखते हैं, अरे वो मूवी बहुत अच्छा है, तू भी देख। लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम वो मूवी 1 बार 2 बार में हम लोगों को वही रहेगा, वही हीरोइन, वही हीरो, वही आई लव यू। वही हीरो क्या करेगा, विलन को मारेगा, वो हीरोइन को किडनैप करेगा, यही है। लेकिन भगवान की स्टोरी कितनी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? भगवान बोले, क्या बोले, मैं जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त देहा पुरम जन्म पुनर्जन्मा नैति माम एति सो अर्जुना। मेरे जन्म कर्मों के बारे में समझो, सुनो, सुन के मेरे धाम में आ जाओ। 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, ब्यूटीफुल श्लोका था ना। तरुण राठौड़ प्रभु, क्या डाउट है? नहीं तो मैं जल्दी से कहानी शेयर करना वो बताने वाला हूँ प्रभु, जल्दी बोलिए, कुछ डाउट है? तरुण राठौड़ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु, बोलिए, कुछ आगे बोलिए। तो प्रश्न उत्तर मेरा लागू नहीं हो रहा, देखो प्रभु जी। प्रश्न उत्तर लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप श्रेया माता जी का हेल्प ले सकते हैं। श्रेया माता जी जो आपको क्लास स्टार्टेड बोल के मैसेज सुबह में 6 बजे भेजती है, वो माता जी वो स्वयं इतना व्यस्त रहती है, वो स्वयं डॉक्टर है। डॉक्टर, कई लोग डॉक्टर्स है, कई लोग अलग अलग चैरिटी अकाउंटेंट्स है, कई लोग है हमारे टेम्पल से जुड़ गए हैं, और कई लोग फॉरेन में रहते हैं लेकिन सेवाएं कर रहे हैं। पीपीटियां हमारे श्वेता माता जी बताती है, बनाती है। तो ये सब लोग जुड़ रहे हैं, तो आप जो उनका हेल्प ले लो। वो एक माता जी हमारी टेक्निकल टीम को वो आपका ईमेल भेज दो, सेल नंबर भेज दो, और आपको वो कहाँ तक रजिस्टर करे, कितने आप करे, क्या प्रॉब्लम है, वो सब आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ओके। हरे आज एक मैं कहानी बताऊंगा माता जी प्रभु जी। तो हम लोग ये कहानी मैं अभी तक कभी भी कोई बैच में नहीं बताया, पहली बार कोशिश कर रहा हूँ। आंडाल, ये एक्चुअली रंगनाथ स्वामी जी का टेम्पल, इतना अच्छा भव्य टेम्पल है। साउथ में टेम्पल है, कभी साउथ के साइड आना हुआ तो देखो। एक पहले इंट्रोडक्शन दे दूंगा। जो रामानुजाचार्य है, हाँ, राम के अनुज, यानी वो उनको ऐसा माना जाता कि वो लक्ष्मण जी के स्वयं अवतार है। तो यहाँ पे आए हैं, कई लीलाएं करे। एक लीला में बता के फिर अंडाल जी की कहानी बताऊंगा, मैया की जो भू धरती माँ है उनकी कहानी बताऊंगा। तो एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी, एक दिन क्या होता है, एक सेठ क्या करता, हमेशा अपनी पत्नी, इतनी सुंदर है उसको, पत्नी को ही देखते रहता है। वो इधर जा जाए पत्नी की आंखों को देखता है, पत्नी की आंखों को देखता है, बहुत अट्रैक्ट। एक दिन क्या होता है, रामानुजाचार्य बैठे हुए रहते हैं, और वो सेठ है, वो जो भी जमींदार है, जो भी है, वो उल्टा उल्टा चलता है। हाँ, किसको देखते हुए? अपनी पत्नी की आंखों में देखते हुए उल्टा 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 चलता है, क्योंकि उसको 1 सेकंड के लिए भी अपनी पत्नी को छोड़ना दिल नहीं है, क्योंकि वो सुथरी खूबसूरत है, सुंदर है। तो वो रामानुजाचार्य बोलते हैं, अरे ये क्यों ऐसा पागलों के ऐसा चल रहा है? नहीं, ये पत्नी से बहुत आसक्ति है। ये पत्नी को दुनिया का सबसे बड़ा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ऐसा समझ रहा है। अच्छा, एक काम करो, इसको बोलो मैं बुला रहा हूँ, मंदिर में एक बार लेके आओ। कहाँ पे? गर्भगुड़ी में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, देखो हमारे रामानुजा आचार्य बोल रहे हैं, रंगनाथ जी का टेम्पल है, ये टेम्पल में मंदिर में अंदर आ जाओ ना, सुबह में आपको स्पेशल दर्शन कराएंगे। अच्छा, मैं तो जब पैसे वाला हूँ, चलो मेरे को दर्शन कराएंगे। तो वो, चलो कोई बात नहीं, रामानुजाचार्य बुलाए, मैं तो जाऊंगा, अच्छा सा नहा लेके आना। क्यों बोलता हो, दर्शन करा रहे। तो जैसे ही नहा लेके कर लेके सुबह सुबह 4-5 बजे के टाइम पे उसको क्या किया गया, अंदर बुलाए। कहाँ पे बुलाए? मंदिर के अंदर। जैसे ही माता जी प्रभु जी भगवान लेटे हुए हैं रंगनाथ स्वामी टेम्पल में, मैं रिसेंटली हमारा रामेश्वरम की यात्रा थी, तो वो यात्रा में मैं रिटर्न में आते वक्त हम लोग गए थे। मैं भी चकित हो गया माता जी। ये कहानी मैं हर बैच में बोलता हूँ, लेकिन इसके आगे की कहानी नहीं बोला आज तक। हाँ, तो ये वो लेटे हुए थे,
जैसे ही वो लेटे हुए थे, वो देखा, कौन देखा? जो वो हमेशा जो पत्नी को देखता था ना, भगवान की आंखों को देखा। आंखों को देख के वो इतना चकित हो गया, अरे ऐसा कैसा हो सकता, मेरी पत्नी से भी सुंदर कोई और रहती क्या? तो भगवान को देखते गया, देखते गया, देखते गया। वो अब समझ गया, अरे भैया अब ये तो मैं व्यर्थ मेरे वट भगवान से आकर्षित हो गया। यानी माता जी, प्रभु जी, सुंदरता में सबसे टॉप सुंदर कौन है? भगवान है। हम क्या करते हैं? दुनिया की सुंदरता के पीछे भागते हैं। दुनिया की सुंदरता देखो माता जी, आज नहीं तो पहले के फिल्मों में हीरोइना कैसे थे, आज कैसे हो गए। जस्ट उनको एनालाइज करो। 1980s में जो हीरोइन के दीवाने थे लोग, गोल्डन जुबलियां, सिल्वर जुबलियां चल रहे थे, आज वो हीरोइनों के चेहरे कैसे हो गए। तो हम लोग को सुंदरता के पीछे भागना है, तो ये सुंदर स्त्रियों को जो बनाया उसके पीछे भागना है हमको। अब मेन टॉपिक पे आएंगे। तो भगवान के 3 पत्नियां हैं। एक तो लक्ष्मी माँ हमको मालूम है। तो ये जो धरती माँ है, ये धरती माँ भूदेवी, श्रीदेवी और एक नीला देवी, 3 एक्चुअली पत्नियां हैं। तो हम लोगों को ये तो मालूम लक्ष्मी जी के बारे में मालूम है। अब भूदेवी के बारे में एक दिन क्या हुआ माता जी, प्रभु जी, एक इतना अच्छा, ये आप लोग ऐसा नहीं है, आपको अगर जाना है तो इट इज नॉट कंपलसरी। वो मैसेज भेज रहे हैं, प्रभु जी वी वांट टू गो, आप जा सकते हैं। जिसको कथा में रुचि है वो लोग रुकिए, जिसको जाना है जाइए। आई विल नेवर फोर्स एनीबडी टू स्टॉप ना। तो एक अच्छा सा भक्त रहता है, रंगनाथ जी का ब्यूटीफुल एक अच्छा सा भक्त रहता है। एक लीलाओं में क्या है, तो वो इतना भक्त रहता है, उसका नाम क्या है? पेरी यलवार उसका नाम है, पेरियलवार। तो वो क्या करता है, डेली उसका जीवन में यही काम क्या करता है, वो वृंदावन यानी वृंदा यानी जो तुलसी का वन है, वृंदावन क्या है? तुलसी का वन। तो वैसा तुलसी का एक घना वन रहता है। वो वन में जाता है, जाके तुलसी मैया का, तुलसी के सब इकट्ठा करता है, तुलसी का तोड़ता है पत्तों को और हार बनाता है, उसमें फूल लगाता है। और वो जब फूल बनाते समय कल्पना करता है, ये फूल अगर मैं ऐसा लगाऊंगा तो ये अगर भगवान के हार पे अगर डालेंगे तो भगवान को, नहीं ऐसा नहीं, ये लाल की जगह मैं सफेद लगाऊंगा, सफेद जगह मैं पीला फूल लगाऊंगा, फिर तुलसी लगाऊंगा। तो हमेशा वो एक्सपर्ट बन गया तुलसी का माला बनाने में। माला, फूलों की माला समझो, फूलों की माला और अलॉन्ग विद तुलसी की माला बनाने में इतना प्रोफेशनल बन गया। माला बनाता था, आंख बंद करके विचार करता था। तो एक दिन एक लीला हुई। क्या लीला हुई? वो चले गया तुलसी को लेने के लिए जंगल में। अब वो वन पूरा तुलसी का ही था। तुलसी हम लोग समझते हैं, छोटे छोटे तुलसियां हम देखे हैं, लेकिन वन में अगर आप जाएंगे, बड़े बड़े तुलसियां भी रहते हैं, एकदम हाइट वाले, बड़े पत्ते, लंबे पत्ते, अलग अलग पत्तियों के, कई सौों के वेराइटियां हैं तुलसी में ही। सब तुलसी है। कोई बोलते ना काली तुलसी लेना क्या प्रभु जी, हरी तुलसी नहीं, वेराइटी है भैया, वेराइटी है। तो हमको नहीं मालूम। तो जब वो गए, एक छोटी सी नन्ही सी और उनको एक अच्छी आवाज आती है, एक नन्ही सी छोटी सी बच्ची की रोनी की आवाज आती है, और ऐसा प्रकाश आता है वहां से, इतना प्रकाश आता है। अरे भैया, ये जंगल में, घने जंगल में इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वो प्रकाश की जगह पे जाने लगता है तो उसको आवाज दिखती है, आवाज आने लगती है। फिर वो आवाज के पास में जाता है और वो इसको इतना अच्छा सा गंध, वहां पे इतना अच्छा सा वट ब्यूटीफुल सुगंध आने लगता है। अरे ये, और उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। जल्दी जल्दी जाता है और वो छोटी सी नन्ही सी वो कन्या को उठा लेके अब क्या करता, कौन? पेरियलवार की कहानी बोल रहा हूँ, जो अंडाल माँ की है। वो क्या होता है, सीधा क्या करता है, लेके अपने घर को ला लेता है। तो अब वो तो समझता है ये तो मेरी बिटिया के समान है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको हमेशा मेरे बिटिया के वैसा ही मैं देख लूंगा। तो उसका नाम हमारे जैसा 84 लाख योनिया है, तो उसका नाम ई योनी ऐसा नाम लगाता है, ठीक है ना। वो ऐसा नाम लगा के अब उसको बड़ा करने लगता है। अब वो छोटी बिटिया इतना पापा से यानी पिताजी से बहुत बहुत आसक्ति रहती है। पिताजी जो भी कथाएं बोलते थे ये अच्छा सा सुनती थी। उनके पिताजी हमेशा कथाएं बोलते, और सब लोग गांव वाले भी आए तो रंगनाथ जी के कहानी, भगवान के कहानियों में इतना व्यस्त रहते, और ये भी सुनते जाती। बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट आ जाता, जैसे माँ बाप जो करते बच्चे भी वही करते।
क्योंकि भगवान भगवत गीता में भी बोले यद यद आचरति श्रेष्ठा। तो अब तो हमको भी वही करना चाहिए। बच्चों को अगर सुनाना है तो अच्छे से कहानियां यही सुनाना है, तो भगवान उन लोगों में वो भक्ति जागती है। कल प्रभु जी मेरे से बात कर रहे थे। हाँ प्रभु जी, मट्टी को ना, मट्टी अगर गीली है तो उसको हम बर्तन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। पेड़ पौधा जब रहता है उसको हम कुछ ना कुछ तोड़ के टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हैं, बड़ा हो जाता है नहीं सुधरता। तो इसलिए बच्चे जब छोटे रहते हैं उनमें ये भक्ति लता का बीज डाल देना, प्रहलाद महाराज बोले। तो अब ये छोटी सी कन्या इतना पिताजी से प्रभावित हो गई, कहानियां सुन रही है। 10 साल में वो संस्कृत की पंडित बन गई। 10 साल में इतना ब्यूटीफुल उसको ग्रामर आ गया, वो तो और परफेक्ट हो गई है। अब वो जब कहानी सुनने के लिए सब लोग आते थे, लेकिन जब वो कहानी सुनने के लिए बैठती थी तो उसके शरीर में से जो कांति आती थी और जो उसका प्रकाश, जो तेज उसको देखे बाद में लोग साइलेंट हो जाते थे। जैसा क्लास में कभी कभी लोग अनम्यूट करते हैं, लेकिन कोई, अब समझो नाम निष्ठादास प्रभु जी आ गए हैं, सब ध्यान पूर्वक, अरे हमारे टेम्पल के प्रेसिडेंट आ गए सुनेंगे, तो वैसा वो जब आती थी तो सब लोग काम छोड़ दे के ध्यान पूर्वक कथा में साइलेंट बैठ जाते थे, क्योंकि वो भी सुन रही है, हम भी सुन रहे हैं। दैट इज व्हाट, वो भावना। अब वो थोड़ा थोड़ा क्या करने लगी, अब बढ़ रही है, 11 साल 12 साल की हो गई है। अब एक दिन क्या हो जाता, एक दिन वो तो हार, उनका काम क्या है, मैं हार, बहुत दूर रहता उनका घर, तो वो हार लेते हैं, हार बनाते हैं, वो हार पुजारी को देते हैं, पुजारी उनको भगवान को चढ़ाता है। ये रेगुलर प्रोसेस है। अब 12 साल की उम्र में अब ये थोड़ा क्या करते हैं, हार बनाना दोनों भी सीख लिए। कौन, इधर जिनका नाम ई योनी है, जो माताजी, जो स्वयं आगे जाके अंडाल के नाम से प्रसिद्ध हुई, वो माताजी, वो क्या हुई ना, वो भी हार बनाना सीख ली। अब वो बोलने लगी, पापा मैं भी हार बना लूंगी। अब डेली वो हार बनाने लगी, तो पापा को क्या हो गया, अरे भाई मैं हार बनाता था आंख बंद करके, वो भगवान, अगर मैं ये हार को डाला तो भगवान सुंदर कैसा लगेंगे, वो सोचता था, वो विचार कर रहा था। अब मेरे वो मन में से विचार चले जा रहे। वो बिटिया को बोलता, बिटिया मैं भी बनाऊंगा, तुम क्या करो, तुम पुजारी को दे के आओ। तो वो बोलने लगती, ठीक है पापा आप बना लिया करो, मैं पुजारी को जाके दे के आऊंगी। तब पापा क्या करते थे, फिर से वही फूल बनाना, गार्लैंड बनाना, जो भी है फूल और तुलसी का अच्छा सा बनाते थे। बनाते माताजी, एक दिन क्या हुआ, वो इनको दे देते थे, बेटिया को, 12 साल की उम्र में है वो क्या करने लगी, आईने में गई, आईने में जाके खुद ही डाल ली, क्या डाल ली, तुलसी का हार, जो भी फूलों का हार खुद पहनती थी, आईने में देखती थी, आईने में देख के मुस्कुराती थी और वो बोलती थी, मैं कितना सुंदर दिख रही हूँ ये फूल के हार में, और मेरा ठाकुर जब ये फूल का हार पहनेगा वो कितना सुंदर दिखेगा। वो कल्पना कर रही थी मन ही मन में। एक्चुअली जब धरती माँ को एक विचार आया, क्यों ना मैं फिर से बट भगवान जी से शादी कर लूं। तो शादी करने के लिए ई योनि के नाम से, यानी अंडाल के नाम से फिर से वो जन्म, यानी फिर से प्रकट हुए थे यहाँ पे धरती पे। तो वो क्या करने लगी, फूल का हार डालने लगी, डाल के वो फूल का हार ले लेके पुजारी को दिया जा रहा था। तो एक दिन क्या करे, उनके पिताजी सडनली जल्दी आ गए। जल्दी आके क्या देख रहे हैं, अरे मेरी बेटी इतना बड़ा पाप कर रही है, अरे अपना, जैसे कि वो हमारा हार अगर भगवान को डाले तो एक तरह से गलत है ना, बहुत बड़ा अपराध है वो। हम भगवान का हार डाल नहीं सकते। भगवान का हार हमको अगर डाला गया, हम कोई हम लोग, अब कभी आप इस्कॉन मंदिर में आओ, कभी कभी क्या करते हैं, लेक्चर चलता है, कभी कभी क्या है, ऑफर्ड फूल रहते हैं, आपके हाथ में दिया जाता है, वो फूल नहीं है, वो फूल ऐसे ही लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता। कभी हम लोग भी हमारे घर में भगवान को फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ा के फेंक देते हैं, नहीं फेंकना चाहिए, सूंघना चाहिए। अगर कोई हमको गले में डाल दिए इस्कॉन के मंदिर में, कहीं ना कहीं भगवान जी का चढ़ावा गले में डाले तो इमीडिएटली नहीं निकालना, वो आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद हमको मिला है। वो आशीर्वाद के लिए हम तो तड़पना, हमको कब मिलता, तो हे राधा रानी, तेरे पे चढ़ा हुआ फूल हमको कब मिलता, हे ठाकुर तुम्हारे पे, मेरे को कब मिलता, वो प्रसाद कब मिलता, तड़पना। लोग मैं देखता हूँ मंदिर में कभी कभी इस्कॉन के वो ऐसा डालते हैं, इमीडिएट निकाल देते हैं,
वो क्यों निकालते समझ में नहीं। अरे भाई आशीर्वाद है ये तुम्हारे को आशीर्वाद मिला, थोड़ा आशीर्वाद को रख लो। पता नहीं, समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, हाँ कहाँ पे थे हम लोग, मैं जल्दी टॉपिक से हट गया। हाँ, हार पहन के, वही हार उनको पहनाया जा रहा, तो वो पिताजी देख लिए ये तो बहुत बड़ा गलत काम हो रहा, नहीं भगवान का हार हम पहनना ये गलत हो गया। तो वो क्या करे, बेटी तू अब से पुजारी के पास में मत जा, मैं जाऊंगा। वो बोले ठीक है पापा। तो एक दिन क्या करे, मैं वो देख लिए इसको अगर मैं हार दूंगा तो आईने के सामने जाएगी फिर डाल लेगी, उसको हार नहीं दिए, खुद ही हार लेके आके पुजारी को दे दिए। अब माताजी प्रभु जी, अब क्या हुआ, जैसे ही पुजारी को हार दे दिए, भगवान जी के गले में हार डाला गया, भगवान जी नाराज हो गए। भगवान जी नाराज हो गए। हाँ, भगवान स्वप्न में आए। किसको स्वप्न में आए? हाँ, इनके पिताजी को, अंडाल के जो पिताजी है उनको स्वप्न में आए। स्वप्न में आके क्या बोलने लगे, हे पेरी अलवर, वो जो तू, तेरी बेटी जो बन के जो तू मान रहा है, हाँ वो पहन रही है फूल का हार, तुलसी का हार, वो पहने बाद ही मैं पहनूंगा, वास्तविकता में वो मेरी पत्नी है। हाँ, वो पहनना पहला उसका अधिकार है, उसके बाद ही मैं पहनूंगा। तो चकित हो गया ये, अरे ये क्या है, स्वप्न में भगवान आके मेरे को बोल रहे हैं। फिर वो बोलने लगा जाने दो, अब ये भगवान भी इंटरेस्टेड है तो पहले उसको फूल का हार पहना देंगे बाद में। अब वो बोलने लगा, बिटिया को मनाने लगा। 15 साल की हो गई। जैसे ही 15 साल की हो जाती है, हर पिता को, माता को क्या हो जाता है, टेंशन लग जाता है। कहीं चैटिंग चल रही है क्या, फोनों को लॉक लग गए हैं क्या, कहीं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मेरी बिटिया दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ में हाय हेलो, वो तो समझती है प्रेम, लेकिन वो लव नहीं है, लस्ट है। बाद में आगे जाके उसको टुकड़ों में काट दिया जाएगा, वो नहीं समझ पाएगी। तो पिताओं को, माँ को चिंता रहती है अपने बेटियाओं के बारे में। तो क्या करना, मेरी बेटी की शादी कर देंगे। अब वो बोलने लगता, बेटे तेरी शादी कर दूंगा ना। तो हर बेटी क्या बोलती है, नहीं मैं नहीं कर लूंगी। कोई भी ये नहीं बोलेगी हाँ कर दो, कोई नहीं बोलेगी। तो वो बोलेगी नहीं मैं नहीं करूंगी। तो वैसा नहीं करूंगी, एक दिन बोल देगी वो, एक दिन सीधा बोल देती, देखो पिताजी, अगर तुम मेरे को शादी करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान से शादी करूंगी। हाँ, 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की जो आगे जाके 14-15 हो गई, बचपन से यही रटन लगा रही कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भगवान से, रंगनाथ से शादी करूंगी और किसी से शादी नहीं करूंगी। लोग चकित हो गए, ये क्या हो गया। अल्टीमेटली माताजी प्रभु जी, अब देखना, कभी भी हम लोग ऐसे लीलाओं को सुनना चाहिए। हम भगवान से कोई ना कोई रिश्ते में जकड़ लेना, या तो भगवान को अपना माँ बना लो, पिता बना लो, बेटा बना लो, कोई ना कोई। इसलिए प्रभुपाद तो वही तो बोलते हैं, हम सब रिश्ता भूल जाते हैं, हर किसी से रिश्ता लगाते हैं, भगवान जी से रिश्ता नहीं लगाते हैं। इसलिए हम लोग दुख में तड़प रहे हैं। तो अब क्या हो गया, सीधा अब वो 15 साल की उम्र में हो गया। अब वो बोलते हैं नहीं होता, मैं रिश्ते देख रहा हूँ। एक दिन स्वप्न में आ गए भगवान रंगनाथ, स्वप्न में आए। किसके स्वप्न में आए माताजी प्रभु जी? स्वप्न में आ गए। किसके? पुजारी के स्वप्न में आके बोलने लगे, अब मेरी शादी करने की इच्छा हो रही है। जाओ वहां पे, एक मेरी अंडाल है ना, उनका नाम आगे जाके अंडाल हुआ, मैं उनसे शादी करने का इच्छुक हूँ और इनके पिताजी को मना लो, उसका नाम है पेरी अलवार। पुजारी नींद में से उठ गया, ये क्या है, मेरे को स्वप्न आया। वो भागते राजा के दरबार में गया और राजा को बोलने लगा, हे राजन, मेरे को भगवान आज पहली बार, इतने दिनों से मैं पूजा करा, कभी भी भगवान स्वप्न में नहीं आए, लेकिन अब भगवान स्वप्न में आके मेरे को आदेश दे रहे हैं कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ, फिर से दूल्हा बनना चाह रहा हूँ, मेरी शादी करो। और वो भी शादी किससे? वहां पे एक कन्या है उससे। अब राजा इतना चकित हो गया, मेरे को नहीं मालूम, मेरे देश में, मेरे राज्य में एक कन्या है जो अति सुंदर है, और वो कन्या से स्वयं भगवान जी शादी करना चाह रहे हैं। अब वो भागते राजा तो राजा है, राजा क्या करा, अब राजा तो खुश हो गया, मैं वो लड़की का कन्यादान करूंगा, जो भगवान जी को जरूरत है दहेज में, मैं वो सब चीज दूंगा। वो आप डरो मत, जाके उसके पिता को बोल दो शादी की तैयारी कर लो, चिंता मत करो, दहेज की हर चीज मैं दे दूंगा। वो
जैसे ही प्रिय अल्वर को ये मालूम हुआ कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है, किससे? स्वयं ठाकुर जी से। अब वो इतना आनंद में आ गया, स्वप्न में पुजारी के स्वप्न में भगवान आके बोल रहे हैं, बहुत खुश हो गया। खुश होके जाके अब क्या करने लगा, बेटिया को अच्छा सा सजाने लगा और शादी का मुहूर्त निकल गया। अब बारात में स्वयं राजा आ गया है, डोली उठ रही है, उधर भगवान जी सज रहे हैं। हरी बोल, वो दृश्य अलग था। माता जी, किसी दिन आप रंगनाथ स्वामी मंदिर को जाइए, इतना बड़ा मंदिर है, इतना एकड़ों में है, एकड़ों में मंदिर है। और एक भी मंदिर की एक मैं प्रत्येकता कभी अभी बताऊंगा। अब जैसे ही वो चले जाती है, शादी हो रही है। अब शादी किससे हो रही है? अब वो पूछते हैं, देखो भगवान के यहाँ पे 108 विग्रह है, तुम किससे शादी करना चाह रहे हो तुम? देन वो बोलती है, देखो मेरे को वहां जो लेटे हुए हैं ना रंगनाथ जी, उनसे ही मैं शादी करना चाह रही हूँ और किसी से मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो वो बोलते हैं, ठीक है जाओ, ये उनसे ही शादी करा दो। भाई अल्टीमेटली इनकी शादी हो गई, बड़े धूमधाम से शादी हो गई। अब शादी हो गई, गर्भगुड़ी में कोई भी जाने के लिए परमिशन नहीं था, लेकिन अंडाल जी को, कहानी बड़ी है, मैं इन शॉर्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अंडाल जी को जाने का परमिशन था, तो गर्भगुड़ी में वो जैसे ही चले गई, एक दिन चले गई, जाके भगवान के चरणों को जैसे ही स्पर्श करी, तो स्पर्श करने लगी, भगवान के चरणों को दबाने लगी, सहलाने लगी, तो वो चरणों में समा गई, चरणों में अंडाल समा गई वो मैया। आज भी ये जितने भी 108 जो मंदिर उनके मंदिर के आसपास में हैं, वो मंदिर में क्या है, एक मंदिर माता जी का मंदिर है, वो स्वयं अंडाल माता जी का मंदिर है। आज भी ये परंपरा है, उनको जो फूल चढ़ाया जाता है, वही फूल आज भी क्या किया जाता है, भगवान जी उनको पहले हार डालते हैं और भगवान जी को। और वहाँ मंदिर की एक स्पेशल है रामानुजाचार्य, जो हम लोग 4 संप्रदाय बताते हैं ना, रुद्र संप्रदाय, हम लोग कौन से संप्रदाय के हैं? ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय के हैं, वो श्री संप्रदाय के हैं। वैसा कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, 4 संप्रदाय में आप दीक्षा ले सकते हैं, गुरुओं से सुन सकते हैं, वो वही बताएंगे जो शास्त्रों में है, मन गलत कहानी नहीं बताएंगे, ये हमको समझना चाहिए। तो रामानुजाचार्य क्या हो गए, जब वो लोग, आप कभी गोवा गए तो आप देखो, मैं गया पर्सनली, एक बार हमको चांस मिला, वहाँ अच्छा कोल्हापुर में अच्छा सा लक्ष्मी माता का दर्शन करे, वहां से हम लोग नजदीक गोवा है ना, चलो जाएंगे। लेकिन गोवा में सबसे पहले जो क्रिश्चियन ये भारत देश में आया था, जो फादर है, जो सबको कन्वर्ट कर दिया, उसका शरीर आज भी रखा हुआ है। और वहां एंटर होने की देरी है, इतनी बदबू आती है, इतनी वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सड़ रहा, बॉडी सड़ता है। लेकिन अब चमत्कार बता रहा हूँ, रामानुजाचार्य जब उनका शरीर छोड़ना है, माता जी प्रभु जी, ये मेरे आंखों से देखो, मैं विश्वास नहीं कर सका, इतना सुंदर राम के अनुज है लक्ष्मण जी, वो चेहरा वहां पे, वो भगवान ना जब उनका शरीर छोड़े ना, बैठे बैठे, अब ऐसा बैठ गए समझो, बैठे बैठे शरीर छोड़ दिए, वो शरीर आज भी है, वो शरीर आज भी वैसे का वैसा है। और इतनी सुगंध, इतना ब्यूटीफुल सुगंध आ रहा है माता जी। मैं जब उन लोगों को वो मंदिर में जाके जब देखा कि भगवान कितने ब्यूटीफुल चेहरे पे, तो आज भी ये है हमारा सनातन धर्म। हम हमारे धर्म के बारे में नहीं मालूम, हमारे गुरुओं के बारे में नहीं मालूम, हमारे लोगों के बारे में विशेषता हमको नहीं मालूम, और हम लोग दरगाह पे, मजार पे, यहाँ वहाँ, हमारे से ज्यादा, उन लोगों से ज्यादा हमारे लोग रहते हैं। क्योंकि हमारे लोग, कोई आप जैसे लोग, आप जो सुन रहे हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में आना, आप प्रचार करना, देखो भाई सनातन धर्म में ये है। आप कई लोगों को तो चावल के लिए गाँव में, छोटे छोटे गाँव में बदल जा रहे हैं, क्यों? उनको कोई समझाने वाला नहीं है। ब्राह्मण वो अपना कर्तव्य छोड़ दिया है, क्यों? ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ के मारा गया, नहीं? तो इसलिए आपका कर्तव्य है माता जी प्रभु जी, हम लोग जिम्मेदारी उठाओ कि लेवल 2 में जुड़ जाओ, लेवल 1 के वो भी श्लोकाएं हैं, वो जो भी क्विज है खत्म कर दो, ठीक है? हरे कृष्णा। मैं आज मेरी क्लास को एंड करता हूँ यहाँ पे। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गीता माता जी हरे कृष्णा सभी हरे कृष्णा को। प्रभु जी। विजय प्रभु हरे कृष्णा, तरु राठौड़ प्रभु हरे कृष्णा, प्रणाम। संदीप कृष्णदास प्रभु हरे कृष्णा, गीता ज्ञान माता जी, ललिता माता जी, सुमन माता जी, हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, विक्की प्रभु, हरे कृष्णा कीर्ति माता जी, हिमानी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी। माता जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सृष्टि प्रभु जी। शर्मा माता जी हरे कृष्णा, आपका भजन आज भी याद है, हरि कृष्णा बोल प्रभु हरि जी। बोल हरि बोल। हाँ, मनीषा त्यागी माता जी, अभिषेक प्रभु हरे कृष्णा, हरे कृष्णा आपका प्रभु हरे जी। कृष्णा हमेशा मैसेज आते रहता है। पूनम शर्मा माता जी हरे कृष्णा, हेमा माता जी, शीतल माता जी हरे कृष्णा, सत्येंद्र मलिक प्रभु हरे कृष्णा, मानसी मलिक प्रभु माता जी हरे कृष्णा, उमा माता जी, अनिल पारसहर प्रभु हरे हरे कृष्णा, कृष्णा सुशील प्रभु जी। प्रभु आपकी सेवाओं के लिए हरे कृष्णा, आर के शर्मा प्रभु हरे कृष्णा, श्रेया माता जी थैंक्स लॉट को होस्ट के लिए हरे कृष्णा, सुमित प्रभु हो गए और कौन है, तुषार वाकड़े प्रभु, शिखा अग्रवाल माता जी, टीका माया श्रेष्ठा मैया हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कीर्ति त्यागी माता जी हरे कृष्णा, बलवंत प्रभु, बालू प्रभु हरे कृष्णा, और आपका स्वागत है बालू प्रभु, हरे इंतजार कर रहे हैं हरे कृष्णा, नीरू महाजन माता जी और शीतल राठौड़ प्रभु, स्वप्निल माता जी हरि बोल, शंकर सिंह प्रभु हरे कृष्णा, नीतू मित्तल माता जी हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। अच्छा लगता है। और कौन है, अजित कुमार प्रभु, शंकर सिंह प्रभु हरे कृष्णा, और श्यामधर प्रभु हरे कृष्णा, पूनम मैया हरे कृष्णा, सभी को, मदन मदन प्रभु हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी।